हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हिंदी का पेपर का मैं जो है अब आंसर की बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी पेपर 2 का जो है वो आंसर की बताऊंगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपका बुकलेट डी है तो आप सेम टू सेम वही क्वेश्चन होगा, वैसे ही सीरियल वाइज में होगा, तो आप वहाँ से मिलान कर ले। और अगर दूसरा आपका बुकलेट है तो आप जो है क्या करें कि अपना क्वेश्चन दे करके समझ लें और उसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि जो हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 2020 का जो है वो पैट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे छात्रों को आंसर की नहीं मिला है। तो ये जो है उनके लिए बहुत अच्छा सेशन रहेगा उनके लिए, और साथ ही साथ उन छात्रों के लिए जो भविष्य में जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है खोजते हैं तो उनको किसी मार्केट से उपलब्ध नहीं होती है। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए भी कारगर होगा। वो छात्र जो भी पीजी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए फ्रेंड, देख लीजिए कि हिंदी पेपर 1 को आज हम डिस्कस करते हैं कि उसका जो है वो आंसर क्या क्या है। इसमें से हम आपको बता दें कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर 2 में भी 50 क्वेश्चन। तो इस बार जो है दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव था। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड, हिंदी का जो है आप देख लीजिए, ये पहला पेपर है, इसमें पूरा जो है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अब आइए हम क्वेश्चन 1 से लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखिए कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उस उदाहरण में जो है श्लेष अलंकार है। तो आप जो है ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, श्लेष अलंकार है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। अवधि शिला का उर पर था गुरु गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जल धार। इस उदाहरण में कौन सा छंद है। तो आपको बता दें फ्रेंड, इसमें जो है आपको बरबई छंद है। तो आप अपने क्वेश्चन से ये मिला लें, और जो छात्र जो इस बार नेक्स्ट ईयर देने वाले उन छात्रों के लिए भी आप देख लें कि किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाता है पैट में, पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, यह कथन किसका था। तो यह कथन फ्रेंड जो था वो था श्रद्धा का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग के रचयिता का, पुस्तक का जो है वो उनके रचयिता कौन है। प्रेमचंद्र और उनका युग, ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो डॉक्टर राम विलास शर्मा जी, यानी ए ऑप्शन जो है 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आइए 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। प्रेम संपूर्ण आत्मसमर्पण है गोदान में व्यक्त, यह विचार किस पात्र का है। तो गोदान में यह व्यक्त जो है वो मालती का है, ये जो है मालती पात्र का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड। स्वतंत्र पूर्व सांप्रदायिक विभिषा का चित्रण हुआ है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमस से। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से हम आपके लिए जो है क्वेश्चन ला रहे हैं। देख लीजिए कि मैंने ये जो क्वेश्चन मंगाया है, तो बहुत सारे जो फ़ोटो खींचने वाले हैं तो पूरी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं खींचेंगे, फिर भी आप जो मूल बात है उनका ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि उपनिवेश में स्त्री किसकी कृति है। 7 जो क्वेश्चन है, उपनिवेश में स्त्री किसकी कृति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, प्रभा खेतान की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड। स्त्री उपेक्षिता पुस्तक के मूल लेखक कौन है। तो इसका जो हो जाएगा 8 का जो आंसर हो जाएगा सिमोन द बोवा। तो जो छात्र हिंदी जो है पीजी जो अच्छे से किए होंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, तो उनके जो सिलेबस में है ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अछूत की शिकायत कविता का किस वर्ष में जो प्रकाशन हुआ था। अछूत की शिकायत जो है, तो 10 का 9 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा 1914 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है 1914। अब देख लीजिए कि 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देख लीजिए गीत गोविंदम के रचयिता कौन है। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंदम के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ, शिशुपाल
वध का उपजीव ग्रंथ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत। सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अब 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फ्रेंड। 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, इंदुमती का वर्णन कालिदास। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कट गया है, तो आप देख ले, पूरा मूल बात समझ ले। इंदुमती का वर्णन कालिदास में कहाँ है, तो आप देख लीजिए कालिदास ने किस अपने पुस्तक में किया है। तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा बी, रघुवंशम में इंदुमती जो पात्र है उसका वर्णन हुआ है रघुवंशम में। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, भ्रमर गीत प्रसंग का स्रोत ग्रंथ। तो भ्रमर गीत प्रसंग का स्रोत ग्रंथ जो है वो हो जाएगा इसका श्रीमद् भगवत पुराण। जी हाँ, श्रीमद् भगवत पुराण इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 13 का। अब आइए फ्रेंड, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा विजुअलिटी कम है क्वेश्चन का, इसीलिए आप क्या करें, वीडियो में क्वालिटी बढ़ा करके आप देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो है आप देख सकते हैं कि बहुत मेहनत से जो है आपके लिए हम जो है क्वेश्चन का जो है जुगाड़ करते हैं। तो आइए जो इसका देख लेते हैं। 14 नंबर जो है आप देख लीजिए, पद्मावती के पिता का नाम क्या है। हम आपको बोल रहे हैं तो आप वैसे भी समझ जाएंगे, और अगर फिर भी समझना है तो क्वालिटी को अपना बढ़ा ले। तो देख लीजिए 14 नंबर जो है क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा पद्मावती के पिता का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए, गंधर्व सेन। अब देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, पीयूषों केहू संदेश सरा हे भौरा हे काग, यह कथन इनमें से किसका है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर दिख जाए। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो देख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नागमती। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति कबीर किसे समर्पित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षिति मोहन सेन को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति जो है कबीर क्षिति मोहन सेन को समर्पित है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्ध कथानक। अब आइए 18 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन का जो आंसर लेते जाएं, तो इससे आपको जो है समझ बढ़ेगी, और आप इसे जो है वो क्वेश्चन को आप समझ भी अच्छे से पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप देख रहे हैं क्वेश्चन में विजिबिलिटी कम है, तो इसीलिए आप अपने सुविधा अनुसार काम करें। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक इनमें से कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक इनमें से कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। आप देख रहे हैं फ्रेंड, कितनी मेहनत से हम आपको कहाँ से क्वेश्चन जुगाड़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड में। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको हमेशा अपडेटेड रहते हैं और आपको जवाब देंगे। अब आइए जो है 18 नंबर देख लिए हम, तो 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फ्रेंड। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 नंबर, भारतेंदु युग में किस विद्या का प्रारंभ नहीं हुआ है। तो उपन्यास, निबंध, नाटक और कहानी। तो 19 का जो है डी, कहानी का जो है नहीं हुआ है प्रारंभ। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, तो रामानुजाचार्य को का जो है उनको माना जाता है। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। तो इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सहज यान के प्रवर्तक माने गए हैं। आप देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं क्योंकि विजुअलिटी कम है इस क्वेश्चन का। तो सहज यान के प्रवर्तक माने गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, सरहसा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा
गुलेरी। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। रासो नामधारी कृतियां सर्वप्रथम किस भाषा में मिलती है? रासो नामधारी कृतियां सर्वप्रथम किस भाषा में मिलती है? तो 23 का हो जाएगा सी, अपभ्रंश में। 24 देख लीजिए फ्रेंड। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं तो हो जाएगा इसका सी, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। अब आइए फिर 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य इतिहास का सिद्धांत नहीं है भोगवाद, विधेयवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा भोगवाद। ये सिद्धांत नहीं है। अब आइए देख लेते हैं 26 का। भंडागार में ध्वनि परिवर्तन की कौन सी दिशा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर व्यंजन लोप। राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर व्यंजन लोप। अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा रूप परिवर्तन का कारण नहीं है? तो कौन सा रूप परिवर्तन का कारण नहीं है? तो डी, जलवायु जो है वो रूप परिवर्तन का कारण नहीं है। बाकी नियमन, ध्वनि परिवर्तन अज्ञान है। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। अब आइए 28 से देख लेते हैं। 50 तक हम क्वेश्चन को डील करेंगे फ्रेंड, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए क्वेश्चन का विजुअलिटी कम है, इसलिए हम जूम करके बता रहे हैं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। तो देख लीजिए फ्रेंड, आपको जूम करके हम बता रहे हैं तो आप आराम से अपना क्वालिटी बढ़ा करके देख लें। थोड़ी सी दिक्कत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन जो है बहुत जुगाड़ से मंगाए हैं आपके लिए। तो 28 का जो देख लीजिए, 28 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा का चरम अवयव क्या है? भाषा का चरम अवयव क्या है फ्रेंड? तो इसका जो हो जाएगा सी, जो है वाक्य। 28 का हो जाएगा वाक्य। भाषा का चरम अवयव वाक्य है। आयुक्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। आयुक्रम के दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा सी, सदल मिश्र। 31 नंबर देख लेते हैं। इह गाह पढ़िवी उदीय रूवंत चिर जुन दुख मणि सभरंत, ये काव्य पंक्ति उद्धृत है। फ्रेंड, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको ये करने में, सुनने में, तो आप देख सकते हैं, आप खुद से पढ़ लें। वो थोड़ी सी विजुअलिटी कम है, इसके कारण थोड़ी सी समस्या हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश राशक से। 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य विभाजित है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य विभाजित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, समयों में। 33 देख लेते हैं। संदेश रासक का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? संदेश रासक का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 33 का ए हो जाएगा मुनिजिन विजय ने किया था फ्रेंड। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली मानने वाले विद्वान। तो इसका जो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये मुझे भी पता था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आइए 34 है तो 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 35 नंबर क्वेश्चन। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग रस निष्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने किया था? साधारणीकरण शब्द का प्रयोग रस निष्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा ए, भट्टनायक ने। 36 नंबर देख लीजिए। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो 36 का हो जाएगा बी, 6 जो है वो प्रयोजन बताए हुए हैं। तो बी आंसर राइट है। अब 37 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। रस निष्पत्ति का अभिव्यक्तिवादी सिद्धांत किनका है? रस निष्पत्ति का अभिव्यक्तिवादी सिद्धांत किनका है? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, अभिनव गुप्त का। 38 देख लेते हैं फ्रेंड। वाक्य रसात्मक काव्यम, यह काव्य परिभाषा किनकी है?
वाक्य रसात्मक काव्यम, यह काव्य परिभाषा किनकी है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विश्वनाथ की। 39 देख लेते हैं फ्रेंड। 39, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, यह किसकी पंक्ति है? तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, यह किसकी पंक्ति है? तो 39 का हो जाएगा सी, मुक्ति बोध। 39 का हो जाएगा सी, मुक्ति बोध। भाई 40 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। 40 नंबर जो है, साध्य वीणा का निर्माण किसने किया था? साध्य वीणा का निर्माण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड वज्रकृति ने। अब आइए 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर जो है, प्रतिबद्ध हूँ शीर्षक कविता का प्रकाशन वर्ष है। प्रतिबद्ध हूँ शीर्षक कविता का प्रकाशन वर्ष, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1957। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। आइए फ्रेंड जो 42 से देख लेते हैं। 42 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगला में कृष्ण भक्ति काव्य का आरंभ कब से माना गया है? बंगला में कृष्ण भक्ति काव्य का आरंभ कब से माना गया है? तो ये हो जाएगा आपका सी, 14वीं शताब्दी से। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? तो 43 का हो जाएगा ए, विश्वंभर। 44 देख लेते हैं फ्रेंड। बांग्ला भाषा की उत्पत्ति किस प्रकृत से मानी जाती है? तो बांग्ला भाषा की उत्पत्ति जो है आपका, इसका हो जाएगा मगधी प्रकृति से मानी जाती है। 44 का बी हो जाएगा। अब आइए 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुक्ति और उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता रहती है। 45 का आंसर रुबाई में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 46, भारत में गजल के सर्वप्रथम रचयिता थे। भारत में गजल के सर्वप्रथम रचयिता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। डी जो है वो राइट आंसर है। अब आइए 47 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। उर्दू की आधार भाषा है। उर्दू की आधार भाषा क्या है? तो 47 का हो जाएगा ए, खड़ी बोली। खड़ी बोली उर्दू की आधार भाषा है। आपने देखा फ्रेंड, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो अरबी या फारसी से बने, नहीं, खड़ी बोली जो है उर्दू की आधार भाषा है और इसमें हिंदी लफ्ज ही है उर्दू। 48 जो है, रेडियो को आकाशवाणी कब से कहा जाने लगा? रेडियो को आकाशवाणी कब से कहा जाने लगा? तो इसका जो आंसर है वो है बी, 1957 से। 1957 से कहा जाने लगा। 48 का बी हो जाएगा। अब 49 देख लेते हैं। भारत की पहली शवाक फिल्म है। भारत की पहली शवाक फिल्म है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आलम आरा। और 50 नंबर जो है हमारा अंतिम प्रश्न हिंदी का। दैनिक जागरण के संस्थापक और संपादक थे। दैनिक जागरण के, तो यानी कि इसका हो जाएगा सी, नरेंद्र मोहन। तो फ्रेंड देखा आपने, इसका राइट आंसर है दैनिक जागरण के संपादक संस्थापक थे नरेंद्र मोहन। तो फ्रेंड आपने देखा कि हम जो है आपको जो है हिंदी की 50 क्वेश्चन को आपको बताया, और ये 2020 का जो है पैट का जो है ये क्वेश्चन था फ्रेंड। तो कितनी मुश्किल से हम लाते हैं आपके लिए प्रश्न, और देख सकते हैं आपकी थोड़ी सी प्रश्न की विजुअलिटी कम है, तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देखें फ्रेंड। तो वीडियो पे आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए आप ही को फ़ायदा होगा कि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे यूनिवर्सिटी न्यूज़ से। थैंक यू फ्रेंड्स।